क्या करता, बरगद का पौधा या आम का पौधा, कटहल का पौधा का चयन करता तो क्या वो सफल हो पाता? तब सफल होते होते वो चल जाता, लेकिन अगला वंश उसका नहीं आता। तो ये भी सफलता के कारण था कि मेंडल ने किसको चुना? मटर के पौधों को चुना, जिसका जीवन काल कितने महीने का? 5 से 6 महीना, एक्सेस 6 महीना। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया, बहुत कम समय में, तो मान के चलो 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इसी कारण कम समय में 2-4-5 साल में क्या किया, मटर के कई वंश का अध्ययन कर लिया। अगला वंश, फिर उस बीज को अगला बुआई किया, फिर उसके अगला बीज को रोपाई किया, बुआई किया। तो इन्होंने क्या किया, कम समय में मटर के कई वंशों का अध्ययन कर लिया। तो ये भी क्या था, मेंडल का सफलता का कारण। दूसरा कारण ये था कि मटर का जो पौधा होता है उसमें उसका सभी गुण स्पष्ट रूप से दिखता है, ठीक है। चाहे फूल का रंग हो, वो भी स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि हरा फूल है या उजला फूल है। मटर का बीज, वो भी स्पष्ट रूप से दिख जाता है कि बीज गोलाकार है या झुर्रीदार है। पौधा का हाइट भी आसानी से दिख जाता है कि पौधा लंबा है या बौना है। तो मेंडल का एक कारण यह भी था कि उन्होंने मटर के पौधों को जो चुना, उसमें सभी प्रकार के लक्षण, सभी प्रकार के ट्रेट, सभी प्रकार के गुण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, ठीक है। और तीसरा सौभाग्य बात यह रहा कि मेंडल ने जिस पौधा को चुना वह एक द्विलिंगी पौधा था, एक द्विलिंगी पुष्प था। एक ही पुष्प में परागकोश भी था और स्टिग्मा भी था, जिसके कारण ये क्या किया, हाइब्रिड क्रॉस भी करवा लिया। किस विधि को अपना के, इमस्कुलेशन विधि को अपना के मेंडल ने फूल, एक ही फूल में क्या किया, क्रॉस करवा लिया, हाइब्रिड क्रॉस करवा के एक नया बीज उत्पन्न कर लिया। ऐसा समझ में? तो यह भी क्या था, मेंडल के सफलता का कारण था कि मेंडल ने द्विलिंगी पुष्प को चुना, ठीक है। जिसके कारण क्या क्या हो, इमस्कुलेशन करवाकर हाइब्रिड बीज या हाइब्रिड प्लांट्स का उत्पत्ति कर लिया। यही किसका कारण था, मेंडल के सफलता का कारण था। समझो बैक क्रॉस क्या होता है। चलिए समझिए, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट वाले प्लांट्स लेते हैं, एक लंबा और बौना, ठीक है। इससे कौन सा गैमेट्स रिलीज होगा, कैपिटल टी, और इससे स्मॉल टी। दोनों का निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस होगा, तो क्या बनेगा ये। तो ये जो है, ये हो गया पेरेंटल जनरेशन। कौन सा जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, मतलब वो पेरेंट्स हो गया। ये भी क्या है, पेरेंट्स, और ये भी, और ये क्या है, संतान, गैमेट्स। तो ये हो गया, और ये क्या है, संतान। अब मेंडल ने क्या किया कि जो नया संतान उत्पन्न हुआ ना, उसका क्रॉस किसके साथ करवा दिया, पेरेंट्स के साथ। किसके साथ, तो यही क्रॉस क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। मतलब इसका जो क्रॉस है वो पीछे चला गया, अगले वंश में चला गया, अगले वंश के साथ करा दिया। किसके साथ, पेरेंटल जनरेशन के साथ करा दिया। अब देखो ध्यान से, तो मान के चलो एक बार इससे करवाया होगा और एक बार इससे, एक बार लंबा के साथ एक बार बना, और ये क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। तो हाइब्रिड को क्या किया, एक बार लंबा के साथ क्रॉस करवाया, एक बार बना के साथ। इसका कुछ इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगा, ये कौन सा जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन, और ये हो गया संतान, ठीक है। इससे क्या होगा, कैपिटल टी रिलीज होगा, और इसमें 2 कंडीशन, एक बार कैपिटल रिलीज हो सकता है, एक बार यदि पेरेंटल जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, संतान के साथ, अगले वंश के साथ, या F1 जनरेशन के साथ, तो वही क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। जैसे देखो यहाँ क्या किया हम लोग, एक लंबा और एक बौना पौधा को लिए, ठीक है। इसका गैमेट्स क्या रिलीज हुआ, कैपिटल टी, और इसका गैमेट्स स्मॉल टी। जब दोनों के बीच में क्या करवाए, क्रॉस करवाए, तो हाइब्रिड संतान बना। कैसा बना,
अब ये संतान है, संतान को किसके साथ क्रॉस करवा दिए? पेरेंट्स के साथ। तो अगला वंश जो होगा उसमें किसका गुण होगा? दोनों का गुण होगा। तो यही क्रॉस क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। तो देखो ये क्या है? अगला संतान है, सॉरी ये पेरेंट्स है और ये अगला संतान है। तो दोनों के बीच क्रॉस करवाए तो इसमें दोनों कंडीशन में कौन सा गैमेट्स रिलीज होगा? क्योंकि दोनों कैपिटल टी ही है, तो दोनों कंडीशन में कैपिटल टी। और इसमें फर्स्ट केस में एक बार कैपिटल टी और दूसरे कंडीशन में, तो पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन में क्या किए? कैपिटल टी को रिलीज करवाए, ठीक है। तो इसका जो बना अगला वंशज वो बिल्कुल शुद्ध बना, शुद्ध लंबा, प्योर लाइन, ठीक है। कैपिटल टी और कैपिटल टी फर्स्ट कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन में देखो क्या हुआ? पहले कंडीशन में कैपिटल टी रिलीज करवाए और दूसरे कंडीशन में स्मॉल टी। तो यह जो रिलीज हुआ इसमें दोनों का गुण है, तो यह क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया। क्या हो गया? तो इस प्रकार जो क्रॉस करवाते हैं तो उसी क्रॉस को क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। आया समझ में?